सवाल जी, बिल्कुल बिल्कुल सवाल भी सभी देंगे। चलिए ये डील अच्छी हो गई, ये डील अच्छी हो गई। क्यों नहीं आप बात करने दे रहे हैं मुझे? आप पूछना चाहती हैं? मैं पूछना चाहती हूँ। चलिए आपका भी राइट टू बी हर्ड है, आप पूछ लीजिए। मैं किसी बात पूछना चाहती हूँ। किनसे? अमित से? नहीं, आपसे। देखिए ये अभी बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आपके जो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मुझे बहुत सवाल पूछे हैं। नहीं, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, जब मैं मंच पर थी, मुझसे बहुत सवाल पूछे। ठीक है, पूछिए मैडम, पूछिए। मैं आपसे एक इल्तिजा करना चाहती हूँ। आप कहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1984 के लिए माफी मांगी। पहले तो उनका माफी मांगना बनता ही नहीं था। मांगते तो सोनिया गांधी या राहुल गांधी मांगते माफी, तो हम मानते। सोनिया गांधी जी ने माफी मांगा है? नहीं मांगा है। माफी नहीं मांगा है। 1998 बहुत लोग 99 में उन्होंने कहा। नो, नॉट एट ऑल, आई हर्ड इट। नहीं मांगा। और आप माफी की परिभाषा मुझसे पूछ रहे हैं। अब ये परिभाषा मोदी जी पे बहुत लागू करते ना आप लोग, इसलिए आपसे मैं कुछ और पूछना चाहता हूँ। पूछिए। मैं कहना चाहती हूँ कि आप कहते हैं कि गुजरात के लोअर कोर्ट्स में से इंसाफ नहीं मिलता, दिल्ली के लोअर कोर्ट्स में से किसको इंसाफ मिला? और जिनको इंसाफ नहीं मिला उनके लिए कम से कम आप मुआवजा तो तय कर दें। वो जो औरतें हैं और जो उनके बच्चे हैं वो इतने बुरे हाल में रह रहे हैं। मैं इस पर साल से आप बिल्कुल सहमत हूँ। तो आप कुछ बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत तो हूँ। करवाइए। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। जिनको मुआवजा, सही मुआवजा मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। जिनको इंसाफ मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला है वो गलत है, हम पर एक कलंक है। तो आप करवा दीजिए ना। आप बस ये करवा दीजिए। दो दंगे के बीच में हम ये तू मैं मत करिए। नहीं, मैं दो दंगे 84 गलत था, 2002 गलत था। तो आप इसमें कम से कम मुआवजा दिलवा दीजिए। सिर्फ गलत न था, एक नरसंहार था। चलिए ये सेशन जारी रहेगा। अगर किसी के पास एक और सवाल है, जयराम जी से किसी के पास एक सवाल है तो एक आखिरी सवाल जयराम रमेश को, और उसके बाद अमित शाह साहब यहाँ पर हैं जो अमित शाह से सवाल पूछना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जयराम जी की वाकई में अमित शाह को आप सोलो एक्ट, ये खुद आंध्रा से आते हैं, उनकी सांसें अटकी पड़ी है वहाँ जो चल रहा है उसको। आप इनको सोलो एक्ट क्यों दे रहे हैं? आप भाग रहे हैं इसलिए? नहीं, मैं भाग नहीं रहा हूँ। अच्छा, मैंने आपको पहले कहा है मुझे 8 बजे निकलना है दूसरे मीटिंग। एक सवाल आपके लिए और, आप इन पर भी गिलिटिन करिए ना 8 बजे। इनको 5 मिनट क्यों दे रहे हैं? उनको, अरे आपको क्यों परेशानी हो रही है? वो बैठे, अगर वो बैठे तो आपको क्या परेशानी हो रही है? आपको पक्षदार नहीं होना चाहिए। हम जयराम जी, आपके लोग भी बैठे हैं ऑडियंस में, वो पूछेंगे ना। आपके लोग भी बैठे हैं, न्यूट्रल लोग भी बैठे हैं। देखिए सब आपके कांग्रेसी हैं, हाथ खड़े करके तैयार खड़े हैं। चलिए एक सेकंड, जयराम रमेश जी से कौन सवाल पूछना चाहता है? अंजना सवाल पूछना चाहती है जयराम जी से। नहीं, अमित शाह तो हैं आप, जयराम जी से। अमित शाह तो बैठे, आप जयराम से पूछना चाहते हैं। चलिए एक सेकंड, माइक आ जाए, ऐसे आपको कौन सुनेगा? मैं ये पूछना चाहता हूँ जयराम रमेश जी, मेरा नाम अनुज अग्रवाल है। नाराज हैं आज शाम को किरण जी, आप बहुत नाराज हैं दिखते हैं। आपको बड़े बड़े सवाल पूछे गए थे आपके सेशन। अच्छा, आप बड़ी नजर रख रहे थे जब आप आए, मैंने पूछा आपने कुछ देखा नहीं। आप कह रहे थे बड़े बिजी थे दिन भर, कुछ देखा नहीं। सब पे नजर थी आपकी। अच्छा चलिए, नमस्कार जयराम जी, मेरा नाम अनुज अग्रवाल है और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने अमित शाह जी पर आरोप लगाया कि अहमदाबाद के कोर्ट इन्होंने मैनेज कर लिए, तो क्या स्टिक के दंगों पे सन 84 से लेकर 2014 तक पिछले 30 सालों में दिल्ली के कोर्ट आप लोगों ने मैनेज कर लिया है? मैंने जवाब दिया उनका। दिल्ली के कोर्ट 30 साल में, ऐसा कौन सा तरीका है कि 30 साल में इंसाफ नहीं हो रहा? विलम्ब हुआ है उसका वकालत मैं नहीं कर सकता हूँ। सर फास्ट ट्रैक कोर्ट तो बना सकते हैं, चाहता हूँ फास्ट ट्रैक कोर्ट तो बना सकते हैं सर। मुआवजा बनना चाहिए, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं करता। मैं कानून मंत्री नहीं हूँ। अरे सर आप धरने में बैठ जाइए, केजरीवाल साहब की तरह। चिट्ठी तो लिख सकते हैं कानून मंत्री को। मैं पर्यावरण मंत्री था, अभी ग्रामीण विकास मंत्री हूँ। पर मैं बिल्कुल बुलंद आवाज से कहूंगा कि विलंब हुई है, इंसाफ नहीं मिला है। जिनको मुआवजा सही वक्त पर मिलना चाहिए, हो सकता है कई लोगों को नहीं मिला है। हकीकत तो ये है कि ना बीजेपी ने ना कांग्रेस ने एसआईटी बनाई। एसआईटी तो आके अरविंद केजरीवाल ने बनाई। नहीं रहा हूँ किरण जी, और आपका नाम मैं नहीं जानता। अनुज अग्रवाल मेरा नाम। मैं अग्रवाल जी, मैं भाग नहीं रहा। जयराम जी, एसआईटी तो अरविंद केजरीवाल ने आके बनाई, ना आपने बनाई ना बीजेपी ने बनाई। किसके बारे में एसआईटी उन्होंने? ये जो 1984 के दंगों को लेकर उन्होंने जो कहा है, हकीकत है ये। डिमांड मांगा तो सही, अब तक तो किसी ने मांगा भी नहीं था। आप तो बैठे हुए थे 15 साल से। उन्होंने मुकेश अंबानी पर भी एसआईटी लगाई है अभी। हाँ, नहीं एसआईटी नहीं, वहां पे भी एफआईआर दर्ज। अच्छा, एफआईआर, उसके बाद में एसआईटी आएगा। चलिए जयराम जी को हम इजाजत देते हैं। नहीं अच्छा, और सवाल है, और पूछ रहे हैं वो, चलिए और लेते हैं जयराम जी को। हाँ ये तो है, नहीं ये है, आप उनकी चिंता, आप उनको लेकर परेशान कर। जयराम जी
ये अच्छी स्ट्रेटेजी है। आप कह रहे हैं कांग्रेस के हाल से ज्यादा आप बीजेपी के हाल से ज्यादा आप कांग्रेस के हाल को लेकर आप इतने उत्सुक हैं उनको 5 मिनट देने के लिए। नहीं वो रहेंगे, आप इनको चिंता 5 मिनट कीजिए। दे दें। जयराम जी से आखिरी सवाल कौन पूछना चाहता है? आप पूछेंगे? ये पूछे, माइक आने दीजिए, बस आप पूछे। नहीं, पर ये देखिए राहुल, ये बात गलत है कि आप 2 लोगों को बुलाते हैं और एक आदमी को आप 5 मिनट अकेले में देते हैं। अरे आप बैठे तो मैं यहाँ बैठूंगा, इनको अच्छा। 5 मिनट बोलने दीजिए। आप बैठेंगे और बाद में मैं 5 मिनट बोलूंगा। जयराम जी आप नहीं, 5 मिनट मुझे दीजिएगा। चलिए ठीक है।